लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है ऑन द लेवल और वी कैन से द फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द in the economy or we can say which is present in a particular country। जो लेवल और फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन है उसी पर डिपेंड करती है क्या मार्केट की स्ट्रक्चर, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल और फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि मार्केट स्ट्रक्चर किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द level and forms of competition, and that is what we are going to study in types of market structure. We can say types of market. The first one that we are going to study today is perfect competition। सबसे पहले एक चीज मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि there is nothing which is perfect in this universe। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो। No one is perfect, we all know that, we all are aware of this quote that we all are imperfectly perfect। We can say we all are imperfect in some ways, we are not perfect in any way। तो भाई ये परफेक्ट कंपटीशन कहते तो है कि भाई वो उस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है जो पूरी तरीके से परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। सो डेफिनेटली इट्स अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इट्स अ हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट। कोई भी मार्केट परफेक्टली परफेक्ट नहीं हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में क्या होता है। सो टाइप्स ऑफ मार्केट में सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो इन दिस टाइप ऑफ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर नोट्स लिखे हैं, नोट्स मिल भी जाएंगे कुछ दिनों बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो जरूरी है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहा हूँ, जो भी लिखा है उसी को इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, perfect competition, there are large number of buyers and sellers। The first thing that you need to remember कि भाई perfect competition में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत बड़ी संख्या आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है बायर्स खरीदारों की, और सेलर्स यानी कि जो खरीदने वाले हैं उनकी भी। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स देखने को मिलेंगे, काफी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी आपको खरीदारों की और उनकी भी जो खरीदने वाले हैं। दूसरा पॉइंट कि भाई प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं दे आर जनरली होम्योजीनियस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, होम्योजीनियस होंगे। Now what do you mean by homogeneous product? Homogeneous product वो होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बन जाए, या ये मत समझो, हम कह सकते हैं कि these are the goods which are either, लिख के भी आएगा आपके सामने, these are the goods which are either identical, जो लगभग सेम हो, यानी कि फिजिकली आइडेंटिकल हो, देखने में आइडेंटिकल हो, और एज व्यूड एज आइडेंटिकल, या कस्टमर जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो उसमें डिफरेंशिएट ना कर पाए उन प्रोडक्ट में। सो बेसिकली दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई होम्योजेनियस प्रोडक्ट्स में आपके जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर आप दिल्ली से लो, टमाटर आप मुंबई से लो, टमाटर टमाटर ही रहेगा। मस्टर्ड ऑयल आप दिल्ली से लो, मस्टर्ड ऑयल आप कानपुर से लो, मस्टर्ड ऑयल रहेगा। मस्टर्ड ऑयल आप एक मार्केट से लो या दूसरी मार्केट से लो, मस्टर्ड ऑयल तो नहीं बदलने वाला है। सो ये जिसमें कस्टमर या कंज्यूमर कहीं ना कहीं कोई डिफरेंशिएशन ना कर पाए, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, उनको हम होम्योजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मेटल, ये सब होम्योजीनियस गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर द गुड्स व्हिच आर ईदर फिजिकली आइडेंटिकल और इज व्यूड as identical in the eyes of customers। ठीक है। सो वही बात हो गई कि भाई आलू यहां से लो वहां से लो, पर्पस सेम है, आलू का टेस्ट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आलू इज गोइंग टू बी आलू ओनली। सो यहाँ पर जिस तरीके के प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं वो होते हैं होम्योजीनियस। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ऑयल्स, ये सब होम्योजीनियस प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इनके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में। अगली बात ये कि देयर इज वन प्राइस दैट प्रीवेल्स इन द मार्केट। अगली जो बात कही गई कि भाई पूरी की पूरी मार्केट में एक ही प्राइस चल रहा होता है, यानी कि अगर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मान लो 120 रुपए में बिक रहा है तो पूरी की पूरी मार्केट में वो 120 रुपए में ही बिकेगा। ये बात आपको याद रखनी कि भाई सिर्फ एक प्राइस है, वो ही चल रहा होता है मार्केट में, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एंड ऑल फर्म्स सेल द प्रोडक्ट एट द प्रीवेलिंग प्राइस, और जो प्राइस डिसाइड हुआ है उसी फर्म में माफ कीजिएगा, ऑल फर्म्स सेल द प्रोडक्ट एट द प्रीवेलिंग प्राइस, यानी कि उसी प्राइस जो भी डिसाइड हुआ है उसी प्राइस में
फर्म्स को, कंपनीज को प्रोडक्ट जो है अपना बेचना है, गुड्स जो है अपने बेचने हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि भाई पूरी की पूरी मार्केट में अगर वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट है जैसे कि वेजिटेबल्स, फूड, ग्रेन्स, इस तरीके की चीजें, और एक ही प्राइस चल रहा है पूरी की पूरी मार्केट में, पहले से ही जो प्राइस डिसाइड हुआ है वही प्राइस हर सेलर को अपनाना पड़ेगा और उसी में अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। तो अब क्या है परफेक्ट कंपटीशन? भैया एक थ्योरिस्ट के हिसाब से क्या है परफेक्ट कंपटीशन वो भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच ने बताया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच, कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है इन विच देयर आर मेनी फर्म्स, जिसमें बहुत सारी फर्म्स हैं। वही तो मैंने बात बोली थी ऊपर कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है, लेफ्टविच ने कहा, जहां पर आपको कई सारी फर्म्स देखने को मिलेंगी विच आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट को बेच रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भाई आपको जब वेजिटेबल मार्केट में आप जाते हो तो वेजिटेबल मार्केट में आपको एक ही वेजिटेबल की, मतलब वेजिटेबल तो वही है लेकिन बहुत डिफरेंट शॉप्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट सेलर्स देखने को मिलेंगे, और बायर्स भी उस हिसाब से अपने सेलर्स को चूजते हैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि हमें कहां से लेना है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से, और डिफरेंट चीजें उसमें शामिल होती है। तो डेफिनेटली वहां पर आपको डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलते हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही सेल कर रहे होते हैं। भाई एक ही मार्केट में आपको 10-15 जगह आलू वाले दिख जाएंगे, टमाटर वाले दिख जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से दिख जाएंगे लोग। सो perfect competition is a market in which there are many firms selling identical products with no firm being large enough. लेकिन कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं है, इतनी लार्ज इनफ नहीं है, लेफ्टविच ने कहा, रिलेटेड टू द एंटायर मार्केट, पूरी मार्केट के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं है कि वो क्या कर पाए, वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए। और यही रीजन है कि पूरी मार्केट में एक ही प्राइस जो है प्रिवेल हो रहा है। कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं है कि प्राइस को क्या कर पाए, अफेक्ट कर पाए। सो वही बात लेफ्टविच ने कही, वंस अगेन आई एम रीडिंग इट, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन व्हिच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विद नो फर्म बीइंग लार्ज इनफ रिलेटेड टू द एंटायर मार्केट so as to be able to influence the market price, की कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं कि भाई पूरे के पूरे मार्केट प्राइस को वो अफेक्ट कर पाए। अगली बात, आपने देखा होगा वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, ग्रेन्स मार्केट, जो भी ऑयल मार्केट, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भाई फ्री एंट्री और एग्जिट है, मन है लगाओ, नहीं मन है मत लगाओ, है ना, लोग आते हैं जाते हैं, लगा रहता है। सो देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस तरीके के कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट देखने को मिलती है फ्रॉम द मार्केट, दैट इज देयर आर नो बैरियर्स। आप आइए, आपको करना है बिजनेस करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। सो देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सो देयर आर नो बैरियर्स वी कैन से। अगली बात, देयर इज परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स। कह रहा था ना कि भाई ये परफेक्ट है यहाँ पर सब कुछ, तो भैया यहाँ पर ये कहा गया और इसमें ये अज्यूम किया गया कि भाई कि जो बायर्स और सेलर्स हैं इनको परफेक्ट नॉलेज है किस बारे में, अबाउट द मार्केट कंडीशंस। यार ऐसा हो ही नहीं सकता, परफेक्ट नॉलेज हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स को कैसे परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स को नहीं हो पाती, तो इन बायर्स एंड सेलर्स को कैसे हो सकती है। सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ओनली, सो वी कैन से परफेक्ट कंपटीशन अटेन हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। काइंड ऑफ स्टडी हम कर रहे हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, बट परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल, सच काइंड ऑफ मार्केट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज परफेक्ट नॉलेज किसी भी चीज की इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर यही कहा गया, लेकिन आपको याद रखना है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी याद रखना है कि भाई परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है अबाउट द मार्केट कंडीशन, उनको पूरी नॉलेज है अबाउट मार्केट कंडीशंस। साथ ही दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रीवेलिंग इन द मार्केट, की भाई जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में उसके बारे में भी उनको पूरी तरीके से अवेयरनेस है, इसके बारे में भी वो ज्ञात है कि भाई ये प्राइस जो है पूरे मार्केट में चल रहा है। That's all about. So I would say this is a hypothetical situation, this is a hypothetical part, perfect competition. So ये था पहला पार्ट टाइप्स ऑफ मार्केट में। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोली के बारे में, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपोली। आपको परफेक्ट कंपटीशन समझ में आया नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब एक सिंगल आदमी, तो वहां पर जहां पर सिर्फ एक सिंगल सेलर हो, बायर्स बहुत सारे हैं, बायर्स बतेरे हैं, लेकिन सिंगल सेलर है सिर्फ, तो भाई किसका राज चलेगा? बायर्स का चलेगा, सेलर का? सेलर का राज चलेगा, वो ही प्राइस डिसाइड करेगा, वो ही सब कुछ करेगा। एक आइडिया दे दिया, यही होता है मोनोपोली में। लेट्स अंडरस्टैंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना है आपको कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है अपॉन द लेवल ऑफ, या वी कैन से द फॉर्म ऑफ कंपटीशन।
दैट्स व्हाई ये सारे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली वाला कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी नो कि मार्केट स्ट्रक्चर, सिंस वी नो दैट मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द लेवल या किस तरीके का फॉर्म है कंपटीशन का, उस पर डिपेंड करता है। ये बात मैं हर वीडियो पे बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बस जाए। सो टाइप्स ऑफ मार्केट में मोनोपोली मैंने बताया कि भाई सिंगल सेलर का राज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। तो वो मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर आपको क्या देखने को मिले, एक सिंगल सेलर देखने को मिले प्रोडक्ट का, तो वही सिंगल फर्म या सिंगल सेलर उस पूरे मार्केट के लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगी। सो मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस तरीके की मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि सिंगल सेलर है, सिंगल फर्म है, तो वही पूरी मार्केट को क्या करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। सो अ सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर फर्म। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो अब यहां पर होता क्या है कि भाई कंज्यूमर्स के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि सिंगल सेलर है। कई केसेस में होता है, एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं। तो कंज्यूमर्स के पास कोई चारा ही नहीं होता, कंज्यूमर्स के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तो ना चाह कर भी या नहीं चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं वही सर्विसेज जो एक सिंगल सेलर प्रोवाइड कर रहा है, वो जिस भी प्राइस पे उनको प्रोवाइड कर रहा है उसका क्योंकि उन्हें तो यूटिलाइज करना ही है, इसलिए ना चाहते हुए भी क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो वही सर्विसेज वो लेते हैं। So consumers do not have any alternative here and they must pay the price which is set by the seller. ठीक है? So I hope you got an idea. So अब इसको और समझाने के लिए एक थ्योरिस्ट की बात ले लेते हैं। फेरुक्सन ने क्या कहा देखते हैं। फेरुक्सन ने कहा कि भाई एक जो प्योर मोनोपोली होती है, वंस अगेन प्योर मोनोपोली कभी एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्योर मोनोपोली जिसमें एक सिंगल सेलर ही हो, नहीं यार ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक प्योर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन बहुत ही कम चांसेस है कि एग्जिस्ट करे, बट स्टिल वी हैव सम एग्जांपल्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है आपके प्लेसेस में, या और जो नेचुरल गैसेस कंपनी है उनमें ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। ठीक है, तो और जो दूसरी यूटिलिटी कंपनीज है, तो वो इसकी एग्जांपल हो सकती है मोनोपोली की, जहां पर एक सिंगल सेलर है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या 10-15 कंपनीज आपको दिखती है? नहीं, गिनी चुनी। नेचुरल गैस सिमिलरली विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट के केस में आपको जानते हो कि भाई यहां पर मोनोपोली देखने को मिलती है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यही है ना सिर्फ, है ना, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो ये भी क्या है, हमें हमारे क्या है कहीं ना कहीं मोनोपोली के एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एक एग्जांपल मोनोपोली का, जहां पर एक सिंगल सेलर है और कहीं ना कहीं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो जो प्राइस डिसाइड करेगा वो कंज्यूमर्स को ऑप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, नेचुरल गैस एंड अदर यूटिलिटी कंपनीज, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली। इनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इतना डीप में मैं नहीं जा रहा, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आई एम नॉट मेकिंग इट सो डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, सो फेरुक्सन ने क्या कहा कि भाई एक प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट, कि भाई प्योर मोनोपोली तब एग्जिस्ट करेगी कब, व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूस करने वाला सिर्फ एक हो मार्केट में, और उसके कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, सीधे कॉम्पिटिटर्स जो है वो ना। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि मोनोपोली क्या होती है। मिलते हैं आपसे थर्ड टाइप ऑफ मार्केट में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। अब सबसे पहली बात, जैसा कि मैं दूसरी वीडियोस में भी बताते हुए आ रहा हूं, आपके दिमाग में बसाते हुए आ रहा हूं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर जो है इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल और द फॉर्म ऑफ कंपटीशन व्हिच इज प्रेजेंट। कि भाई जो भी फॉर्म ऑफ कंपटीशन है या लेवल है कंपटीशन का, उस पर डिपेंड करता है मार्केट का स्ट्रक्चर। सो नाउ वी आर गोना स्टडी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आई वुड से कि दिस इज अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर which is real in the sense, or we can say this type of market structure is actually happening in the real world, I would say. ये actually happen कर रहा है real world में। Like perfect competition is a hypothetical market structure, monopoly it's a kind of a hypothetical market structure, but फिर भी देखने को मिलता है। But monopolistic competition it is actually visible to us, ये हमें दिखता है, और it is something which is actually applicable, और we can say हो रहा है हमारे रियल वर्ल्ड में ये चीज। So basically this is something which is happening in the real world. Now it's a midway. ये एक midway है between perfect competition and monopoly. What is perfect competition? We have large number of buyers and sellers.
and the large number of buyers and sellers, they're selling homogeneous product, so they have knowledge of price, they have knowledge of they have a perfect knowledge of market conditions. What is monopoly? There is a single seller, so whatever he is going to decide is going to be the is something that others have to follow, like the consumers have to follow whatever the single seller decide, because that's a single seller, वो decide करेगा. So that is what the monopoly is. Midway between perfect competition and monopoly, मतलब एक बीच का रास्ता इन दोनों का, monopoly और perfect competition का. That is what monopolistic competition is. मतलब क्या है देखते हैं second point में. Now here the sellers are relatively limited, like in perfect competition. Why I am saying that it's a midway? Because in perfect competition we have large number of buyers and sellers comparatively to the perfect competition. Here they are limited. Not very less or very few, but they are comparatively limited as compared to perfect competition, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थे, यहाँ पर उससे comparison में relatively limited है sellers, and they are also selling slightly different product. Slightly different. I am not saying totally different or completely different. नहीं, slightly different, जिसमें slight changes हो सकते हैं. ऐसे products को बेच रहे हैं. अभी example पढ़ेंगे तो और clarity के साथ समझ में आएगा. अब वो डिफरेंसेस आ सकते हैं कलर में, साइज में, शेप, ब्रांड में, केमिकल कॉम्पोजिशन में, क्वालिटी में, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग में, ड्यूरेबिलिटी में. इन सब चीजों से वो प्रोडक्ट डिफर कर सकते हैं, बट दे आर डेफिनेटली सेलिंग स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ मिडवे बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड monopoly. Why? Because the sellers are relatively limited, also they are selling slightly different products. Very good example is of soap. So यहाँ पर example में मैंने लिखा है firms producing different types of bathing soaps. You see soaps companies जो होती हैं, Lidl हो गई, Lux हो गई, Lifebuoy हो गई, we have Dove, different companies are there. We have beers, but what is common in all of them? That these are very close substitutes. कि लक्स नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा रिजिड कुछ ही लोग होंगे कि भाई लक्स नहीं है चलो लाइफ बॉय दे दो, लाइफ बॉय नहीं है चलो ये दे दो, ये नहीं है तो ये दे दो, है ना. सो ये बहुत ही ज्यादा करीब वाले एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं. सो डेफिनेटली दे आर स्लाइटली डिफरेंट, maybe they are different in color wise, maybe they are different, maybe they are different quality wise, maybe composition type, इसमें कुछ पड़ा है, इसमें कुछ पड़ा है, maybe packaging type, so something is different, है ना. So they are not totally same. स्लाइट चेंजेस आपको, स्लाइट डिफरेंस जो है वो देखने को मिलते हैं. सो दिस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि एक मिडवे है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का, जहां पर रिलेटिवली लिमिटेड सेलर्स हैं और स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. सो मिलते हैं चौथे और आखिरी टाइप में, जहां पर हम ओलिगोपोली के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई ओलिगोपोली में क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. चौथा टाइप ओलिगोपोली. सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रखो कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है अपॉन द लेवल, या वी कैन से द फॉर्म ऑफ कंपटीशन. ठीक है, सो चौथा है ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में क्या होता है, देखो हियर देयर आर ओनली अ फ्यू सेलर्स इन द मार्केट. यहाँ पर सेलर्स जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, बहुत ज्यादा बेचने वाले, प्रोड्यूस करने वाले कहीं या ज्यादा फर्म्स नहीं हो सकती. फ्यू ही सेलर्स होते हैं, फ्यू ही फर्म्स होती हैं. Each seller controls a large part of demand, and the policies of every seller influence the price and output of industry as a whole. Now, every seller उसकी अलग अलग policies होती हैं कुछ, तो हर seller जो है कहीं ना कहीं मार्केट के important part को, important aspect को हम कह सकते हैं, डिमांड के large part को वो कवर करता है. डिमांड यानी कि जो भी consumers की तरफ से आती है गुड्स के लिए. So each seller it controls a large part of demand, और हर seller की कुछ ना कुछ जो policies होती हैं वो एज अ होल पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट डालती हैं. सो वही यहाँ पर लिखा है कि भाई ओलिगोपोली में सबसे पहली बात तो फ्यू सेलर्स हैं, एंड ईच सेलर कंट्रोल्स अ लार्ज पार्ट ऑफ डिमांड, और हर सेलर की कुछ पॉलिसीज होंगी जिससे कि इंडस्ट्री के आउटपुट पर या प्राइसिंग पर इफेक्ट पड़ेगा एज अ होल. जो प्राइस डिसाइड किया उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द सेलर. Now new firms cannot enter the market. अच्छा, रिस्ट्रिक्शन है कहीं ना कहीं, न्यू फर्म्स एंटर नहीं कर पाती मार्केट में. क्यों? क्योंकि ओल्ड फर्म्स हैव कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट कंडीशन. क्योंकि जो ऑलरेडी पुरानी फर्म्स है उनकी ऑलरेडी इतनी पैठ जमी हुई है, हम कह सकते हैं, दे हैव अ होल्ड ओवर द मार्केट कंडीशंस ऑलरेडी. एंड फर्म्स आर ऑल्सो रिलेक्टेंट टू लीव, और साथ ही लीव करने में भी उनको लगता है कि भाई लीव भी ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है. कोल्ड ड्रिंक्स की एग्जांपल हम दे सकते हैं, दो ही कंपनीज जो है वो अपनी पैठ जमाए हुए हैं, ज्यादा कंपनीज जो है वहां पर नहीं आ पाती सॉफ्ट ड्रिंक के केसेस में. ठीक है, क्यों? क्योंकि
कह सकते हैं दे ऑलरेडी हैव द कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट कंडीशंस, और लीव भी नहीं कर पाती वो, क्यों? क्योंकि दे आर रिलेक्टेंट टू लीव एज बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय देम। ठीक है, और लीव करेंगे भी नहीं, प्रॉफिट उनका प्रॉफिट बहुत है। लेकिन कुछ फर्म्स के केसेस में बता रहा हूँ कि वो लीव भी नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि भैया ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करी है उन्होंने उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए। सो ये इस तरीके की चीज मार्केट कंडीशन ओलिगोपोली में दिखती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में दो ऐसे लीडर्स हैं जो कि ग्लोबल लीडर्स और ग्लोबली डोमिनेट कर रहे हैं। वो कौन है आप समझ गए होंगे, कौन है वो? एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो ये दो ऐसे ग्लोबल लीडर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, ग्लोबली डोमिनेट कर रहे हैं। ये दो लीडर्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, चाहे वो एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई ओलिगोपोली में क्या होता है। अगर आपको समझ में आया है और ये पूरी टॉपिक जो मैं कराते हुए आ रहा था 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आया है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अपना प्यार देते रहे, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, टेक केयर।